हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत कर रही हूँ आपका एक और नए वीडियो में। ये है संडे का शाम का 4 बज रहे थे। तो वैसे तो संडे के दिन पूरा दिन बिज़ी ही रहता है बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही पहले मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो और शाम हो गई थी, मतलब 4 बज गया था। तो 4 बजे ये बोलने लगे कि पकौड़ी बनाओ पकौड़ी बनाओ। तो मैंने देखा कि यार चलो, मौसम भी आजकल बारिश वाला है तो मन भी कर ही जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है और जगह जगह नुकसान भी इतना ज़्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बहुत ख़राब लगता है देख देख के कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और बोले शर्त दी थी कुछ कि बोले पकौड़ी बनाओगे तो ही एक काम करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे ना पतोड़ बना रखे थे, मैंने उससे पहले वीडियो भी शेयर कर रखी है आपके साथ कि मैंने पतोड़े बनाए थे। तो 2 छोटे छोटे पेड़े बच रखे थे तो मैंने पकौड़ी के लिए मना कर दिया। मैंने कहा मैं पेड़े जो पतोड़ के हैं वो छौंक दूँगी आपके लिए, और थोड़े से सुबह के जो मैंने पराठे बनाए थे उसका आलू मैश करा हुआ बचा है उसकी पकौड़ी बना दूँगी, उसके गोल गोल वो बना दूँगी। तो मैंने फटाफट पहले चाय रखी बनाने के लिए और यहाँ पर और फिर फटाफट शुरू कर दिया कि भाई पकौड़ी और वो बनाने के लिए। तो वैसे गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि यार संडे के दिन इतना ज़्यादा, ये पहला दिन नहीं है, हमेशा ही ऐसा होता है। संडे बहुत बिजी रहता है हमारा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देर से उठते हैं सब लोग, देर में नाश्ता करना होता है। मैं तो टाइम पे उठ गई थी, टाइम पे मतलब थोड़ा सा जैसे 6 बजे उठना होता तो 7 बजे उठ जाती हूँ मैं संडे के दिन। 1 घंटा ही लेट होता है लेकिन फिर सारा काम लेट हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह घर का जितना भी काम रहता है सब हो जाता है लेट। फिर बोले कि नहीं संडे है तो अच्छा खाना है, तो अच्छा उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सभी चीज़ के पराठे बहुत पसंद है। तो मैंने बनाए, पराठों में बनाने में बहुत टाइम लगता है तो 1-2 घंटा उसमें लग गया। 11 बज गया था हमको नाश्ता करते करते। फिर उसके बाद दिन का खाना हुआ, लंच करा, लंच में करते करते हमको 3 बज गया था। फिर थोड़ा 1 घंटा लेटे, फिर बोले 4 बज गया, कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो ये आलू वाला वो रह रखा है मेरा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा 1 प्याज काटूँगी मैं और थोड़ा सा गोल गोल 2-4 जो इसके बनेंगे पकौड़े इसकी बन जाएंगी, और जो बाकी अरबी के पत्तों के बने हुए थे पेड़े 2 बचे हुए थे वो छौंक दूँगी। तो इससे काम चल जाएगा, फिर मुझे पकौड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे डांट भी पड़ती है घर से, आजकल सासू माँ आ रखे हैं तो वो बोलते हैं कि ऑयली ज़्यादा मत खाया करो। वैसे तो हम नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली, लेकिन फिर भी बनता है तो बोलते हैं, बोले ज़्यादा ऑयली मत खाया करो, आजकल लोगों को वैसे ही बीमारियाँ एकदम पकड़ लेती हैं। तो अपना बचाव खुद ही करना चाहिए पहले ही कि भाई ऑयली मत खाओ चीज़ें ज़्यादा। लेकिन इनको कौन समझाए, हस्बैंड जी को तो वही चीज़ें ज़्यादा पसंद है, पकौड़ी पराठे ये सब चीज़ें ही पसंद है ज़्यादा। तो अब क्या करें, मना भी नहीं कर सकते थे। शर्त जो लगी थी, बोले कि नहीं तुम बनाओ जल्दी। तो मैंने जो आलू का बैटर वो बचा हुआ था ना पराठे वाला बैटर, उसमें मैंने थोड़ा सा 1 प्याज काटा और थोड़ा सा बेसन मिलाया। मैंने कहा थोड़ा इसी तरीके से अगर 2 बनने होंगे तो 4 पकौड़ी बन जाएंगी उसकी। मैंने कहा थोड़ा अलग सा हो जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है पकौड़ी, ऐसे नहीं बोलेंगे कि पकौड़ी नहीं बनाई तुमने। तो यहाँ पर ये देखो तेल गरम हो रहा है मेरा। तो यहाँ पर मेरा बेटा बोल रहा था कि क्या कर रहे हो मम्मा। मैं उसको यही समझा रही थी कि बेटा मेरा संडे बहुत बिजी जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता उस दिन कुछ भी करने का। और जिस दिन वैसे रहता है, जो स्कूल डेज़ जो रहते हैं 7:30 बजे तुम लोग स्कूल चले जाते हो तो मेरे को पूरा टाइम मिल जाता है। 8-9 बजे तक काम निपट जाता है, 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 12-1 बजे तक मेरे को फ्री टाइम रहता है कि कुछ भी करो। तो 2-3 घंटे भी अगर अपने लिए मिल रहे हैं तो काफ़ी हो जाता है। फिर मैं कुछ वीडियोस डाल देती हूँ, कुछ और घर का काम कर लेती हूँ, कुछ सिल लेती हूँ, सूट वगैरह कुछ कुर्ती वगैरह बनानी हो अपनी वो कर लेती हूँ, और भी कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना होगा रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो ये बता रही थी मैं अपने बेटे को कि तेरे पापा पकौड़ी बनाने के लिए बोल रहे हैं, और मैंने कहा सुबह भी मैंने पराठे बनाए थे, अभी वही नहीं डाइजेस्ट हुए ढंग से, फिर दिन में लंच बनाया था वो भी। फिर मैंने कहा अब बोल रहे हैं कि ऐसे समझा रही थी मैं उसको, तो बोला हाँ मम्मा छोटा ही है अभी, वो भी क्या समझेगा, लेकिन इतना तो समझ जाता है कि हाँ ऐसे बोल रही है मम्मी कि मैं बिज़ी रहती हूँ संडे के दिन बहुत ज़्यादा। गुस्सा करती थी मैं ऐसे ही, लेकिन चलो मैंने कहा बोल रहे हैं तो बना देते हैं भाई, इतना भी क्या नखरे करना चीज़ें बनाने के लिए, तो जल्दी बन जाता है। वह भी इतने में, इसमें क्या टाइम लगना था। तो मैंने फटाफट से ये इसके देखिए इसमें बेसन मिला दिया मैंने, जो आलू वाला बैटर पड़ा हुआ था, 1 प्याज और थोड़े से बेसन मिला दिए, और इस तरीके से अब मैं इसकी पकौड़ी बनाऊँगी। और मैं सोच रही थी कि कैसी होगी, क्योंकि मैंने सुबह का इसमें अच्छा खासा मसाला मिला रखा था, धनिया वगैरह खूब अच्छे से, मिर्ची विर्ची, तो लग रहा था कि ठीक ही होएगा खाने में। फिर मैंने गोल गोल इसको थोड़ा सा पिचका के और डालना शुरू करा यहाँ पे, तो खुशबू अच्छी आने लगी थी। मैंने कहा चलो ठीक ही होएगा शायद। तो इस तरीके से मैंने इसके बनाने चालू कर दिए। वैसे भी जो 3 टाइम का खाना बनाता है घर पे, उसका किचन से बाहर कम ही टाइम मिलता है उसको स्पेंड करने के लिए। अब कहने को तो होता है कि 3 टाइम का खाना बनाने में टाइम कितना लगता है, लेकिन भाई उसके आगे पीछे की तैयारी, सफाई, उसमें बहुत टाइम लगता है। सुबह का नाश्ता बनाना हो तो पहले उसमें तैयारी भी तो करनी पड़ती है, सब्ज़ी क्या करना है, ये करना है, सोचना पड़ता है। तो आदमी पूरा दिन यही सब करता है, कुछ कर ही नहीं पाता दूसरी चीज़ें फिर।
तो 3 टाइम का खाना जो एक ही जना जो बना रहा है वो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता। फिर कहने वाली बात है कि तुम घर पे करते ही क्या हो, करते ही क्या हो। भाई काम करते हैं और क्या करते हैं। देखो इस तरीके से मेरी पकौड़ी बन गई और इसके बाद मैं पतोड़ छौंकूँगी और चाय और पतोड़ दे दूँगी हस्बैंड जी को। फिर मैं शर्त जीत जाऊँगी। कुछ बोला था उन्होंने ऐसा कि अगर तुम बना के खिला दोगी तो मैं ये काम कर लूँगा। तो मेरे को करवाना था वो काम, तो बोले ठीक है। मैंने कहा ठीक है, शर्तों पे ही होते हैं काम। और ठीक बोलते हैं लोग कि पति का दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। बिल्कुल गुजरता है, पेट ही में ही है पति के दिल का रास्ता, पेट में ही है, दिल तक भी नहीं जाता रास्ता, वहीं ख़त्म हो जाता है पेट में ही। जितना अच्छा खिलाओ बस तभी खुश हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और सोचती हूँ कि थोड़ा कुछ करूँ तो अपने लिए कुछ कर पाऊँ, तो बहुत सोचती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो कुछ मिल पाता टाइम उसमें मैं इतना ही कर पाती हूँ। तो आप लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। जैसे आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हो, थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कर लो तो शायद हमारी भी लाइफ बन जाए। तो जो कोई भी मेरी वीडियो देखेगा, 10 लोग 20 लोग, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। आगे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा हमारा काम चल रहा है तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जब सब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी आपके लिए। मिलते हैं नई वीडियो में।